पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का NA-79 की मारूफ सियासी शख्सियत चौधरी साजिद हुसैन चट्ठा के घर इफ्तिखार हाउस अहमदनगर में PP51 में ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब में खसूसी आमद मोहतरमा सायरा अफजल तारा, साबिक MNA, बेगम तलत शौकत मंजूर उम्मीदवार MPA हल्का 51, आदिल बख्श चट्ठा, बिलावल फरूक तारड़ MPA के अलावा चौधरी आमर महमूद रियाड़, चौधरी बिशारत अली चीमा, आसम बशीर पिंडर, अनसर संधू, खालिद मंजूर चीमा, इम्तियाज अजहर भागड़ी के अलावा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर चौधरी साजिद हुसैन चट्ठा ने खिताब करते हुए कहा कि इस खुसूसी तकरीब जिसमें जनाबा बेगम तलत मंजूर चीमा साहबा तशरीफ़ लाई हैं और वो हमारे हल्का PP51 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई असम्बली की नशिस्त की उम्मीदवार हैं, ये बरहक है। मेरी दिली दुआ है और मैं अपने अकाबरीन साथियों से सब जो हाज़रीन मौजूद हैं उनसे इस्तदा करता हूँ कि उनकी कामयाबी के लिए भरपूर दुआ करें। बागड़ी साहब भी एक बड़े ज़रफ़ के मालिक हैं। मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई, वो भी क़यादत के इस फ़ैसले पे इंतहाई मुतमिन है और इंशाअल्लाह वो भी इसी इरादे से हर आदमी को बार बार ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा फ़तह जो है ये मुस्लिम लीग नून की होनी चाहिए। सामीन, मुल्की हालात को सामने रखते हुए आज कुछ फ़ैसले अल्लाह ताला ने आपके सुपुर्द किए हैं। ये एक आम फ़ैसला नहीं है, ये नशिस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम इंशाअल्लाह लिखी जा चुकी है, इसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है। सेनेट के आने वाले इलेक्शन में बेगम तलत मंजूर चीमा साहबा का एक बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसको एक आम वोट ना समझा जाए जो इस दफ़ा आपने कास्ट करना है। ये बड़ा कीमती वोट है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की मेरी 41 साल सर्विस में मैंने ख़ुद बेनफ्स नफीस मियाँ नवाज शरीफ साहब की खिदमात हुकूमत पाकिस्तान में बासियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद उनको देखने का मौका मिल रहा है, सुनने का बयाना मुशाहदे का मौका मिला। एक अजीम इंसान है मियाँ नवाज शरीफ और ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। फ़कत सियासी औकात कार जो है घड़ी जो है ये चलती तो रहती है लेकिन कई कई जगह पे रुक भी जाती है। जैसे कि आजकल अवामी जोश कुछ और कह रहा है, अवामी सोच कुछ और कह रही है, घड़ी थोड़ी सी रुकी है लेकिन एक धक्का लगाने से चल पड़े। मैं मोहतरमा सायरा अफजल तारा साहबा को और बेगम तलत मंजूर चीमा साहबा को, क्योंकि यहाँ पे हमारे MPA साहबान आदिल बख्श चट्ठा साहब जो मेरे लिए बहुत ही मोहतरम हैं और उनका मेरा रिश्ता भी एक बड़ा काबिल दीद है क्योंकि हमें इकट्ठा काम करने का मौका मिला है। इनसे काबरीन से ये कहूँगा कि इनके आज सब भाई जो कि चेयरमैन 51, 52 PP से तल्लक रखते हैं, कसीर तादाद में सामने तशरीफ़ लाए और बैठे हुए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई है। अलीपुर चट्ठा से एक बहुत बड़ा वफ़द बिशारत चीमा साहब, आमर रियाड़ साहब, रियाजी तरीके से मिर्ज़ा गफ़ूर साहब और उनके साथियों पे भरपूर शिरकत कर रहा है, जो कि आपका एक बहुत बड़ा सरमाया है। ये सब साहब मुझे मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हमने कैंपेन में हिस्सा लेना है। मैंने कहा अल्लाह की करे इज़्ज़त नाल बुलाने तो ज़रूर जाएंगे भाई, ज़रूरतमंद ज़रूरतों का इज़हार करे ना। लेकिन इस दफ़ा ज़रूरत की नहीं बात, इस दफ़ा पार्टी का एक साथ हमारा वायदा है। जितना ज़ोर शोर से मुझे आप नून लीग के में लेके आए, अभी नून लीग की जीत आपके मुकद्दर में होनी चाहिए और हमें ये दिखाना है कि इंशाअल्लाह ये जीत मोहतरमा तलत मंजूर चीमा साहबा की होगी। आपके इल्म में है कि अहमदनगर चट्ठा
جس سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہاں سے ابھی مجھے سیاست میں تقریباً 2011 سے میں منسلک ہوں، اس میں شامل ہوں، اور میں بڑے معتدل رفتار سے آپ کی طرف گامزن ہوں۔ میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اور میں بڑی بخوشی اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ ابھی کسی کو بھی میرے ساتھ کوئی شکوہ شکایت ہو تو وہ دور کرے، اور انشاءاللہ ہم نے مل کر ایک نئی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، اور اس میں ہم نے یہ یقین کرنا ہے کہ فتح یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ۔ آخر میں دست بدستہ میں ہر آدمی کا اور خصوصی طور پہ مہمانان گرامی کا اور اپنی بہنوں کا خصوصی طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے تکلیف کر کے یہاں پہ تشریف لائیں، ہماری عزت افزائی کی، احمد نگر کی عزت افزائی کی۔ ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ خوشی کی خبر لے کر ہم 19 تاریخ کو ان کے گھر پہ آئیں۔ محترمہ سائرہ افضل طاہرہ سابق MNA نے کہا، ہمیں اس الیکشن میں ہر شخص کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں سے PP 51 سے ہیں، 52 سے ہیں، 53 سے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ہم سب کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہم سب کا تعلق ہوتا ہے۔ دو وجوہات پہ ہمیں اس الیکشن کو کامیاب بنانا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کا ضلع، آپ کی تحصیل، آپ کے گاؤں پہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 2، شوکت منظور چیمہ صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہے کہ یورین بیگ لگا ہے، کوئی پائپ لگی ہے وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، انہوں نے پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں چھوڑی، وہ ہر چیز پہ، ہر موقع پہ وہ صف اول میں ہوتے تھے، ان کو سانس چڑھ جاتا تھا، لیکن انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی، اپنی ذمہ داری نبھائی، اور اپنے علاقے میں لوگ ان کو 1122 کہتے تھے۔ اور ہمیں ان دونوں باتوں پہ پارٹی کو ہمیں انشاءاللہ کامیاب کرانا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز کہ یہ سیٹ مسلم لیگ نون کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور نئے پاکستان کے دعوے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ضمنی انتخابات میں مومنٹم وہ نہیں ہوتا جو جنرل میں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر شوکت منظور چیمہ صاحب 30,000 سے جیتے تھے تو ہمیں طلعت کو 35,000 سے جتوانا ہے۔ بلال فاروق تارڑ MPA حلقہ 53 نے کہا، میاں نواز شریف نے جو مشکلات کا سامنا کیا ہے کہ ان کو پہلے نااہل کیا گیا، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور آپ کو پتہ ہے بعد میں وہ جج جس نے سزا سنائی اس نے خود بتایا کہ میں نے پریشر میں یہ فیصلے دیے، اور پھر ان کی بیٹی کو جیل میں جانا پڑا، اور میاں نواز شریف نے اور ان کی بیٹی نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تو واپس نہ آتے، لیکن وہ واپس آئے، اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے وہ جیل گئے۔ تو یہ جو ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور ہم سب نے دی ہیں، ہمارا تو روز انتظامیہ سے یہاں پہ وا پڑتا ہے، ہم تو روز یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آپ کے MNAs MPAs مضبوطی سے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام کارکن کھڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک ایسا کروشل ایک پوائنٹ آ گیا ہے کہ یہاں اگر وزیر آباد کی سیٹ پہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری منزل بڑی قریب آ جائے گی، اور ایسا نہیں ہوگا، لیکن خدا نخواستہ یہاں کوئی نقصان ہو گیا تو یہ ساری قربانی، یہ ساری محنت، یہ جو سفر ہم نے طے کیا ہے، ہم بہت کمزور ہوں گے اور حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ جو PDM کی تحریک چل رہی ہے، یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، اس کا اب فیصلہ ادھر وزیر آباد میں ہونا ہے کہ کیا میاں نواز شریف کا بیانیہ اور اس کے ساتھی مضبوط ہیں، یا عمران خان کا جبر اور ظلم مضبوط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح وزیر آباد حق اور سچ کا ساتھ دے گا۔ یہ نظریاتی لوگوں کا علاقہ ہے، یہ مضبوط اصحاب کے لوگوں کا علاقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں مقابلہ کیا ہے۔ حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے، ابھی ترقیاتی منصوبوں کی بات ہو رہی تھی،
2.5 साल में हमने तो कोई तरक्याती मंसूबा नहीं देखा। अब ये समझते हैं कि ये ईंटें फेंक के और पाइप फेंक के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। लोग बड़े बाशऊर हैं, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ वज़ीर आके बैठे हुए हैं, घर घर जाके वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हम सब इकट्ठे होंगे, और मैं ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ चौधरी इम्तियाज़ बागड़ी साहब का, खालिद मंजूर चीमा साहब का और उन तमाम साथियों का जिन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्त दी। और जिस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि ये टिकट शौकत मंजूर चीमा साहब की बेगम को दिया जाए, तो सब ने यकजा होकर ये इलेक्शन मुहिम शुरू की है। आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि आप सब भी इसमें अपना हिस्सा डालें और इनका साथ दें। आदिल बख्श चट्ठा एमपीए ने कहा कि आज हमारे इधर इकट्ठ करने का एक ख़ास मकसद है। वो मकसद ये है PP 51 का ज़िमनी इलेक्शन। जो शौकत मंजूर चीमा साहब अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, उनकी वफ़ात के बाद ये इलेक्शन आ गया और पार्टी ने टिकट दिया उनके घर में उनकी बेवा मिसेस तलत शौकत को। मेरे बुज़ुर्गों भाइयों, मैं समझता हूँ कि ये इनका इलेक्शन नहीं है। तहसील वज़ीराबाद में ये इलेक्शन मियाँ नवाज शरीफ का है और ये इलेक्शन हमने मियाँ नवाज शरीफ का ही समझ कर लड़ना है। खालिद मंजूर चीमा ने कहा, आवाम को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि 51 के इलेक्शन में हुकूमत की नाकस पॉलिसियों को रद्द करने के लिए हम सब मिल के कोशिश करके इतने वोट डालें कि पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये साबित हो सके कि ये हुक्मरान नाकाम, जाहिल, नाहिल और मुल्क को ऐसे अंधेरों में लेके जा रहे हैं जिससे मुल्क का मेयार दिन ब दिन और हैसियत नीचे गिर रही है। इम्तियाज़ अहमद बागड़ी ने कहा, मैं जिक्र करना चाहूँगा अपने भाई साजिद हुसैन चट्ठा साहब का कि इनकी जो पोजीशन हमारे इलाके में है वो मैं जानता हूँ। इनका तल्लक किधर किधर है और ये क्या कर सकते हैं ये मुझे पता है। मेरी परसों इनके साथ बहुत तवील एक मीटिंग हुई है। ये मेरे पास गए हुए थे इलेक्शन के सिलसिले में कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है और मेरी जिधर जिधर ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। इनके साथ मेरे प्रोग्राम जो वो बन गए, डेट्स भी तय हो गई, फ़लाँ डेट को आपने मेरे साथ आना है और फ़लाँ जगह पे आपकी ज़रूरत है, आपने उधर इलेक्शन लड़ना है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के साथी, मुखलस साथी जो हैं वो हमारी पार्टी में हैं और इस तरह के साथी हों तो इंशाअल्लाह शिकस्त जो है ना वो दुश्मन का मुकद्दर बन जाती है। बेगम तलत मंजूर चीमा ने अपने खिताब में कहा, सबसे पहले मैं अपने भाई साजिद हुसैन चट्ठा साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को मंजूराबाद वाले और सायरा अफजल को सबको बुलाया और दावत दी। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। शौकत मंजूर चीमा के बहुत ज़्यादा पुराने तल्लुकात हैं इनसे, किसी को कोई डकी छुपी बात नहीं है। और शौकत मंजूर के को 4 किस्म के वोट मिलने हैं। एक उनकी तरक्याती काम और उनकी कारकर्दगी, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए वज़ीराबाद में, रिकॉर्ड काम कराए और इंशाअल्लाह ताला फ़तह मेरी होगी। और 4 किस्म के वोट मुझे पड़ेंगे। एक ख़वातीन के वोट पड़ेंगे, दूसरा हमदर्दी के वोट पड़ेंगे, तीसरा नून लीग के पड़ेंगे, चौथा शौकत मंजूर चीमा की कारकर्दगी के वोट पड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, फ़तह हमारी होगी।